अल्लाह अकबर। इसीलिए कुरान ने कहा मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। जो दुनिया में अंधा रहा कल क़यामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। उससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है, दिल की बेनूरी मुराद है। इकबाल ने कहा था दिल बीना भी कर तलब खुदा से कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं, आंख का नूर और है, दिल का नूर और है। तो जिस तरह आंख बेनूर हो जाए, आंख पर धुंध जाला कुकरे और सफ़ेद और काला मोतिया उतर आए, तो हम सब कुछ बेच करके भी आंखों का नूर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यार कभी उजड़े हुए दिल का भी तो इलाज करवाओ। इलाज तुम्हारे घर में पड़ा है। रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो और साथ रोया करो। देखना दिल के मैल उतरने शुरू हो जाएंगे और दिल के पर्दे से वो गलास्तें जब उतरेंगी तो फिर पता चलेगा कि दिल जमाले यार कैसे देखता है, दिल की दुनिया क्या है। विच्चे ही भेड़े विच्चे ही छेड़े विच्चे ही वंज महाने हूँ 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। फिर पता चलेगा ये दिल दुनिया क्या है। फिर इसकी तड़प, इसकी बेचैनी, इसका इज़्तिराब जिंदगी का हासिल बन जाएगा। फिर जिंदगी की बेचैनियाँ, दिल की बेचैनी और दिल का महबूब की याद में तड़पना तुम्हें सरूर देगा। फिर तुम एक एक उज़व में दिल मांगोगे। वो मज़ा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है या रब, वो मज़ा दिया तड़प ने मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। फिर समझ आएगी कि ये दिल कितनी कीमती शय है। अल्लाह ने बदन में आंखें भी दो रखी हैं, कान भी दो रखे हैं, हाथ और पाँव भी दो रखे हैं, लेकिन दिल एक ही रखा है। और दिल अर्शुल्लाह है, अल्लाह का अर्श है। फिर पता चलेगा। तो आइए दिल से जंग उतारें, मैल उतारें, दिल मुसफ़ा हो, दिल खूबसूरत बन जाए। फिर दिल की कशकोल फैला के फिर अर्ज़ करें हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। लेकिन ये मैल कुचैल से हटा हुआ होगा तो गंदी जगहों पे महबूब तो नहीं आते हैं। तो हसद, हक़द, कीने, बुग़्ज़, नफ़रतें ये हम पाले रखते हैं। अपनी ज़िंदगी को हमने खुद बोझल बनाया हुआ है। मियाँ हसद करने से महसूद का क्या होगा, हम अपने आप को तलखी में मुब्तला किए हुए हैं। बुग़्ज़ रखने से मबगूज़ का क्या होगा, हम अपने आप को बोझ में मुब्तला किए हुए। तो अपने दिल से ये सारे बोझ उतार करके जब दिल को मुसफ़ा और मुज़क्का करेंगे तो फिर देखिए कि दिल के आईने में कैसे जमाल यार दिखाई देता है। तो इस दिल की इस्लाह होगी कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने से। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ो, देखना कि कैसे दिल के जंग उतरते हैं। बाज़ लोग बड़ी अजीब खबर सुनाते हैं, मियाँ तुम्हें कैसे पता? वो कहता है मैं रात अचानक नींद नहीं आ रही थी तो एक चैनल खोला तो उसमें ये खबर चल रही थी। तो मैंने कहा तुझे नींद नहीं आ रही थी, तूने चैनल खोला, काश तू कुरान खोल के बैठ जाता, तुझे वो दिखाई देता कि तेरा अंदर तेरा बाहर रोशन हो जाता। तो रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान मजीद पढ़ने का मिजाज पैदा करें। अपनी सुबह का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करें। अपने दिन को समेटें, सोने की तैयारी करें, सूरह मुल्क से अपने मामलात को समेटें। ये चंद दिन करके देख लें। और अगर आपको मुआशी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो सूरह वाक़िया इसके लिए अक्सीर है। सिर्फ 3 रुकू हैं, इतनी अक्सीर कि जिसकी ज़िंदगी में सूरह वाक़िया आ गई वो मुश्किलात में मुब्तला नहीं होता। अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। यार जो शख्स नाबीना है उसे क्या पता कि ये फूलों की बहारें क्या होती। जो पैदाशी नाबीना है उसे क्या पता है कि आसमान पर बज़्म कवाकब के रंग क्या हैं। उसे तितली के परों में कुदरत की सन्नाई का क्या अंदाज़ा हो सकता है। उसे मोर के परों में रंगों की मीनाकारी का क्या अंदाज़ा हो सकता है। उसे फूटते झरनों, बहती नदियों और कौसे कज़ा की रंगीनी और धनक की शौखियों का लुत्फ़ कैसे नसीब हो सकता है। उसको क्या पता हुस्न क्या होता है, उसको क्या पता जमाल क्या होता है। इसी तरह जिसके दिल की आंख अंधी है उसे क्या पता है कि जमाल खुदा क्या होता है। उसे क्या पता है कि सजदे की लज्जत क्या होती है। उसे क्या पता है रकू और क़याम का मज़ा क्या होता है। उसे क्या पता है कि रोज़े का सरूर क्या होता है। तो अगर हम अपने दिल के मैल उतारेंगे तो दिल की आंखें खुलेंगी, तो फिर ज़िंदगी का लुत्फ़ आना शुरू होगा। फिर पता चलेगा इस्लाम क्या है, फिर पता चलेगा दीन क्या है। पूरे कुरान में 1 लाख कई हज़ार असहाब में से अगर नाम लेकर किसी सहाबी का जिक्र हुआ है तो वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का नाम है। किसी ने इनको पकड़ा, बेच दिया, फिर बिकते बिकते हुजूर अलैहिस्सलाम की मिल्क में आ गए।
इनके वालिद और इनके चचा ढूंढते ढूंढते अतराफ आलम में घूमते घूमते हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंचे। अर्ज किया कि हुजूर आप जो कीमत लेना चाहें ले लें, हमारा बेटा आपकी मिल्क में है, आप इसे छोड़ दीजिए। तो आपने फरमाया कि आप अपने बेटे से मिल लीजिए, अगर वो जाना चाहे तो बगैर कीमत के आपके साथ चला जाए, और अगर वो ना जाना चाहे तो तुम इसरार नहीं करोगे। उसने कहा ठीक है, बेटे को आज़ादी मिले तो वो क्यों नहीं जाएगा। तो जैद को इख्तियार दिया गया कि अगर तुम अपने बाप के साथ जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, कोई इसकी कीमत हम वसूल नहीं करेंगे। तो जैद बिन हारिसा अपने वालिद हादसा से बोले कि अब्बा जान कभी दिल उदास हो जाए तो मिलने आ जाया करो, ये दर्द तो मर के भी नहीं छोड़ सकता, ये गुलामी हजार आज़ादी से बेहतर है। तो तब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज के बाद जैद मेरा बेटा है। तो हादसा वापस चले गए, कहा मैं मुतमईन हूँ कि इसको बाप से ज़्यादा यहाँ प्यार मिल रहा है।